हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की मेरी साफ़ सफाई के साथ। और आज है 4 अगस्त और दिन है मंगलवार। और सुबह-सुबह तो मैं जल्दी उठ ही जाती हूँ, और लेकिन आज मैं सुबह का ब्लॉग नहीं ली हूँ। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, उन लोगों को टिफ़िन बना के दे दी हूँ। पतिदेव जी नाइट ड्यूटी से आए थे तो उनको भी सुबह का नाश्ता दे दी हूँ, पूरी सब्ज़ी। तो वो भी भर पेट खा लिए हैं। तो खाने की अब इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को जल्दी-जल्दी खाने में लगना होगा। तो पतिदेव जी भी बस लेटे हुए हैं, उनको इतनी जल्दी नींद नहीं आती है, ड्यूटी से आते हैं तो। कभी-कभार जल्दी सो जाते हैं और कभी-कभार नींद नहीं आती तो मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं, टाइम पास करते हैं कि मोबाइल देखते-देखते ही शायद नींद आ जाए। तो बस मैं यहाँ लग गई हूँ आज थोड़ी-सी एक्स्ट्रा साफ़-सफ़ाई में। तो मैं आज किचन के जितने भी टाइल्स यहाँ पास मतलब लगे हुए हैं प्लेटफ़ॉर्म में, तो वो सब अच्छे से मैजिक की सहायता से विम बार लगा के अच्छे से घिस-घिस के मैं साफ़ कर दी हूँ। और कितना भी रात को किचन साफ़ कर लो, बर्तन साफ़ कर लो, तब भी, और गैस साफ़ कर लो तब भी, अगर सुबह का नाश्ता बनता है, टिफ़िन बनाना होता है बच्चों का, तो कितना भी सँभल के बनाओ पर गंदा तो हो ही जाता है, तो दोबारा से साफ़ करना ही पड़ता है। तो बस वही दोबारा वाली साफ़-सफ़ाई चल रही थी। और ये देखिए बच्चों के जाने के बाद घर की स्थिति तो रोज़ ऐसी ही हो जाती है। देखिए कैसे वो फेंक-फेंक के जाती हैं सामान, जल्दी-जल्दी में तैयार होती हैं, तो उनका भी कोई वो नहीं है क्योंकि जल्दी-जल्दी तैयार होना होता है। तो जो सामान जहाँ डाल दी तो वहाँ मतलब फिर मेरे को सँभालना होता है, सुधारना होता है। और पतिदेव जी मोबाइल देखते हुए लेटे हुए थे। और ये देखिए काले-काले बादल छाए हुए हैं, तो बारिश भी किसी भी समय हो सकती है। और कपड़े मेरे फैले थे तो मैं उठा के सब यहाँ पर पर्ची की तार में इकट्ठा ऐसे ही रख दी हूँ। और बस काम मेरा हो ही रहा था कि इत्ते में आ गया है मेरा पार्सल। तो क्योंकि सावन चल रहा है तो बस मेरी हरे-हरे सूट और कुर्ती पैंट दुपट्टे, इन सब चीज़ों की शॉपिंग ही हो रही है ऑनलाइन। तो मार्केट जाना तो इतना हो नहीं पाता है, तो फिर मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। तो ये देखिए मल्टी कलर दुपट्टा मंगाई थी तो बहुत ही अच्छा आया है और बहुत अच्छा लग रहा था। तो किसी भी सूट में हम डाल सकते हैं ये दुपट्टा, क्योंकि मल्टी कलर का है। तो ऐसे तो अलग-अलग कहाँ तक ले, वैसे तो है पर मल्टी कलर भी एक होना चाहिए। और ये देखिए ग्रीन कलर की कुर्ती और पैंट का सेट है, तो बहुत सुंदर आया है। और ये दोनों मैं मंगाई हूँ मीशो से, और एक मंगाई थी फ्लिपकार्ट से भी, और एक मंगाई थी मिंत्रा से। तो 3 सूट मैं ऑर्डर की थी। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ मेरा झाड़ू पोंछा हो गया है, और सुबह से काम करते-करते मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मैं सुबह-सुबह से नाश्ता पूड़ी सब्ज़ी का नहीं करती हूँ, खाली पेट मेरे को पूड़ी खाना अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ फल सब्ज़ी वगैरह भी बिकने आती हैं हमारे गाँव में, तो फल ले लिए थे। तो सुबह-सुबह बस केला ले लिए थे, तो बस यहीं बैठ के मैं केले खाऊँगी। 2 केले में पेट में आधार हो ही जाएगा, और फिर इसके बाद जाऊँगी नहाने। और तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी किचन अच्छे से साफ़ हो गई है, सब साफ़ सुथरा कर दी। और जो भी खाना मतलब बचा हुआ था सुबह का, जो बच्चों के लिए टिफ़िन विफ़िन बनाई थी, तो आटा गूँथ के रखी थी, तो जो बचा हुआ उसको एक किनारे कर दी हूँ। और अब आ गई हूँ बीच वाले रूम में। तो यहाँ पतिदेव जी बैठे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं। और ये देखिए रूम रूम जो बिल्कुल अस्त-व्यस्त फैला हुआ था, तो वो सब भी मैं ठीक कर दी हूँ यहाँ। और यहाँ पतिदेव जी का कुछ काम चल रहा है। और अब दिखा देती हूँ बाहर की पर्ची का हाल भी। तो बाहर की पर्ची भी मैं एकदम से मतलब क्लीन हो गई है, एकदम से तो नहीं हुई है, बहुत संभालना पड़ता है। बहुत साफ़ सफाई के बाद और सब सामान व्यवस्थित करने के बाद फिर सब साफ़ सुथरा हो गया है। और अब चलते हैं ये वाले रूम में जहाँ तृषा
इस समय यहीं पढ़ाई कर रही है क्योंकि वाले रूम में ना पानी पता नहीं कैसे शीत सी महक आती है। तो ये वाला रूम भी तृषा बहुत फैला के गई थी और पढ़ाई करती हैं तो फैल ही जाता है। तो उसके जाने के बाद फिर मैं सब ठीक कर दी थी। और ये देखिए जो मैं तृषा को गिफ्ट दी थी विंड चैन, तो उसके रूम में तो अभी लगाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो अभी वहाँ पढ़ाई नहीं कर रही है। तो यहाँ बीच वाले रूम में लगा दी थी। तो इसकी आहट इसकी आवाज़ जो आती है मधुर मधुर सी, तो बहुत अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स में चली गई थी नहाने, तो अब आ गई हूँ मैं नहा के। तो ये वाला सूट जो मेरा है तो ये फ्लिपकार्ट से मैं ऑर्डर की थी, तो बहुत ही अच्छा आया है, बहुत सुंदर कलर है। तो बस अभी सावन चल रहा है तो यही लगता है कि जितना ग्रीन ग्रीन कपड़े जो हैं तो मतलब पहन ले अच्छा लगता है। तो मैं कुछ कपड़े ऑर्डर की थी तो सभी बहुत अच्छे आए हैं। तो ग्रीन ग्रीन पहनने का एक अलग ही अच्छा लगता है सावन में। और ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ भर के डाल लो हाथ में, तो ज़्यादा चूड़ी तो नहीं डाल पाते फिर क्योंकि काम करने में भी फिर आसानी नहीं हो पाती है। तो कुछ समय तक तो मैं डाली थी भर भर के चूड़ियाँ, फिर थोड़ी सी कम कर दी थी। और फिर बस मैं अब यहाँ बस रेडी हो गई हूँ। और मेरे को आज अपनी चूड़ी चेंज करनी थी दूसरी ग्रीन कलर की। मेरे को लग रहा था कि यही पैरेट ग्रीन है शायद इसमें, तो पर ये दूसरा कलर था तो फिर मैं रख दी। मैं बोली यही चूड़ियाँ अच्छी है जो मैं डाली हुई हूँ डार्क ग्रीन कलर की। और ये देखिए जो आज मेरा सूट मतलब कुर्ती लेगी का सेट आया था और साथ में दुपट्टा मैं मतलब साथ में इसके नहीं आया है, अलग से ऑर्डर की थी। तो बस इसको निकाल ले रही हूँ। तो जिस सूट में नहीं आते हैं दुपट्टे, जैसे लेगी कुर्ती का सेट रहता है, तो उसके लिए ठीक है क्योंकि मल्टी कलर है तो किसी में भी डाल लो, घर में डेली में पहनने के लिए अच्छा है, बाहर के लिए भी अच्छा है, बाहर भी पहन के जा सकते हैं। पर मैं फ़िलहाल घर के पहनने के लिए ही मंगाई थी। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है। और अब बस मेरी पूजा वूजा हो गई है अब तक, क्योंकि मैं पूजा का ब्लॉग नहीं ली थी आज, जल्दी-जल्दी पूजा करी थी। तो लग रहा था कि अच्छे से मन लगा के पूजा करना है। और देखिए कान्हा जी को भी ग्रीन कपड़े पहनाई हुई हूँ मैं और अच्छे से फूलों से सजा दी हूँ। तो फूलों से सजाने के बाद मंदिर का लुक ही बिल्कुल अलग हो जाता है और कितने प्यारे लगने लगते हैं कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल जी। और केले ली थी मैं आज, तो केले का भोग लगा दी हूँ। और अब चलते हैं शिव जी के दर्शन करवाने के लिए। तो यहाँ की भी मैं पूजा कर दी थी और दिया अब तक बुझ गया है। और ये देखिए शिव जी भी हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। और सावन में ना शिव जी की पूजा करना और कान्हा जी की भी मतलब पूजा करने का एक अलग ही उत्साह रहता है, उमंग रहता है कि अच्छे से पूजा करना है। जो सामग्री हमको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, वो सब चीज़ें ज़्यादा सामग्री मिल जाती है, उपलब्ध हो जाती है तो और अच्छा लगता है पूजा करने में। और ये देखिए जो तृषा के लिए जितने सारे गिफ्ट मैं ली थी ना, तो उसमें से एक-एक करके मैं जिसका यूज़ होता जा रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। तो ये है एयर फ्रेशनर। तो इसमें पानी डाल के और फिर कोई भी परफ्यूम हो हमारे पास तो उसको डाल के और फिर इसको ऑन कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ ये होता है और अच्छी स्मेल आती है पूरे रूम में, क्योंकि हमारे घर में शीत सी हो जाती है, दीवारों में शीत चढ़ जाती है तो अलग अजीब सी स्मेल सी आती है। तो ये अच्छा रहा, मतलब इससे अच्छी स्मेल हो जाती है पूरे रूम की, तो अच्छा लगता है। और फिर सब काम से फुर्सत होके और पूजा पाठ करके भी और रूम में लगा आई हूँ एयर फ्रेशनर। तो वो सब से फुर्सत होके फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो एक बनाऊँगी चाय अच्छी सी और एक जगह चढ़ा दी हूँ मैं दाल भी। तो यहाँ दाल भी एक तरफ हमारी पकती जा रही है और एक तरफ चढ़ाई हूँ मैं चाय। और अब तक पति देव जी सो गए थे तो मैं सिर्फ अपने लिए ही 1 कप चाय बनाऊँगी। तो पहले फुर्सत से बैठ के 1 कप चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद और आगे खाने की तैयारी लगाऊँगी मैं। तो मैं आपको बताना भूल गई थी फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे दूध वाली चाय नहीं, मैं यहाँ पे काली चाय बना रही हूँ,
क्योंकि कभी-कभी मेरे को काली चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और मेरी फ़ेवरेट ये काली चाय भी और वो वाली चाय भी। मेरे को दोनों चाय अच्छी लगती है, पर काली चाय में जब नींबू रहे साथ में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा स्वाद हो जाता है। तो बस मैं यहाँ काली चाय बना ली हूँ और उसमें आधा नींबू काट के डाल ली हूँ। और बस अब मैं आई हूँ यहाँ बीच वाले रूम में अपने, तो यहाँ बैठूँगी इत्मीनान से, कुछ देर चाय एंजॉय करूँगी। और मौसम भी ख़राब सा हो रहा था, तो कपड़े तो आज मैं एक्स्ट्रा कोई धुली ही नहीं हूँ, जो पहले धुली थी तो वही मौसम ख़राब हो रहा था तो उठा के मैं पर्ची के तार में एक जगह टांग दी हूँ। तो इंतज़ार में थी कि धूप निकलेगी तो मैं दोबारा से कपड़े फैलाऊँगी, लेकिन अभी तक तो धूप निकली नहीं है और मौसम सा ख़राब सा समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस पानी गिरेगा ही थोड़ी देर से। तो देखिए कि यहाँ हवा चलने लगी है तेज़ी-तेज़ी से। तो देखिए पर्दे उड़ रहे हैं और हवा चल रही है, तो बस अब थोड़ी देर में बारिश का मौसम मतलब बन ही रहा है, तो बस बारिश होगी ही अब थोड़ी देर में। तो ये देखिए, तो मेरी चाय पीते-पीते ही बारिश यहाँ पर चालू हो गई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश होती है तो हमारे घर का क्या हाल हो जाता है। मतलब कोई-कोई रूम इस तरह के हो जाते हैं मतलब कि जहाँ ना पानी टपकने लगता है, तो कितना भी वो कर लो, पर ये देखिए यहाँ पास पानी टपकता है। और ये देखिए मैं सुबह सब यहाँ व्यवस्थित करके गई थी, कबर्ड भी बंद करी हुई थी, पर पतिदेव जी आए हैं, पता नहीं उनको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ी थी तो यहाँ से निकाले हैं, अब फिर वैसे के वैसे ही खोल के चले गए हैं। तो एक बार साफ़-सुथरा व्यवस्थित करने से नहीं होता, बार-बार करना पड़ता है। और ये देखिए, ये तीसरा गिफ्ट जो मैं तृषा को दी थी, तो राधे कृष्ण जी उसके फ़ेवरेट हैं और इसमें मंत्र भी लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये हमारे पापा मम्मी और इनके बड़े भैया की फ़ोटो है। और अब चलते हैं पर्ची की तरफ। तो यहाँ पर अभी बारिश होती ही जा रही है, तो तेज़ बारिश होती है ना, तो वहाँ के पूरे छींटे यहाँ पर्ची में अंदर तरफ आते हैं। तो मैं पर्दे लगा दे रही हूँ कि जो भी छींटे पड़ेंगे तो पर्दों में पड़ेंगे, तो अगर पर्दे गंदे होंगे तो धो देंगे, पर यहाँ पर फिर बार-बार पोंछना पड़ता है तो बहुत टाइम हो जाता है। तो बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। तो आप बताइए आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।